रोडवेज के संदर्भ में आज हमने एसडीएम मुख्यालय में मुख्यमंत्री महोदय के नाम पे ज्ञापन सौंपा है। आज तत्कालीन विधायक पुत्र मोनू भैया ने भी अभी यही कहा था कि रोडवेज के मामले में ज़्यादा आपको कहना है। इस वर्तमान सरकार में, पूर्व सरकार में जो भी योजनाएं चालू की गई थी, जो राजस्थान सरकार की योजनाएं जो चली, वर्तमान विधायक जीते और 3 महीने बाद ही ये सभी बसें बंद कर दी गई। हम आज मौजूद है एसडीएम कार्यालय रायपुर के बाहर। हम जानना चाहेंगे किस संबंध में ये ज्ञापन दिया गया है। आज मुख्यमंत्री जी के नाम पे ज्ञापन दिया गया है। ग्रामवासी सभी परेशान है। एक और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब द्वारा जो घोषणाएं की गई, जो रोडवेज बसें जो इस रायपुर तहसील उपखंड मुख्यालय पे चालू की गई, वो सभी ये बीजेपी गवर्नमेंट आने के बाद 3 महीने हो गए हैं और आज ये पब्लिक परेशान है कि एक तरफ तो विधायक साहब गाड़ियों को चलाने के लिए कि प्राइवेट बसें चल रही है और एक तरफ लोगों को सरकारी बसों से वंचित किया जा रहा है। रोडवेज जो पहले चलती थी वो सभी रोडवेज करीब करीब बंद हो चुकी है। तो ग्रामवासी सभी मांग करते हैं कि सरकार की जो मूलभूत सुविधा जो राजस्थान सरकार की रोडवेज बस, उसको इस तहसील उपखंड मुख्यालय को उससे जोड़ा जाए और ज़्यादा से ज़्यादा बसों का आवागमन यहाँ हो, जिससे व्यापार बढ़े और इस तहसील के जो व्यापारी जो बाहर जाते हैं, उनको जो पलायन करते हैं, उनको पलायन से रोका जाए। विधानसभा में जो वर्तमान पिछले साहब है, उन्होंने एक आवाज उठाई कि वहां पर जो पूर्व विधायक थे उनकी प्राइवेट बसें चल रही है, जबकि उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी, वहाँ उस वक्त डिपो की जो बसें वो भी चल रही थी। लेकिन जैसी विधानसभा में आवाज उठी, उसके लगभग 2 दिन बाद वो बसें थी वो भी बंद हो गई। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? अलग अलग मैं यही तो आपको बता रहा हूँ कि एक तरफ तो जो पूर्व मुख्यमंत्री है, उन्होंने घोषणा करके यहाँ जब मूर्ति अनावरण का कार्यक्रम हुआ था स्वर्गीय कैलाश जी त्रिवेदी जी का, तब पूर्व मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब द्वारा घोषणा की गई कि ये यहाँ राजस्थान सरकार की पथ परिवहन निगम की बसें चालू की जाएगी और वो चालू हुई जोधपुर की और पाली की और ये जैसे ही बीजेपी गवर्नमेंट आई सत्ता में, और क्या मालूम क्या ऐसा इन लोगों के साथ छलावा हो रहा है कि जो सरकार की बसें हैं उनको बंद किया जा रहा है, जबकि सरकार की बसें तो ज्यादा से ज्यादा लगनी चाहिए। जो 4 चल रही थी उसकी जगह 8 होनी चाहिए कि लोगों को सुविधाएं मिले। सरकार बनती इसीलिए है कि पब्लिक को क्या सुविधा मिलनी चाहिए, और जो है सुविधाएं उनसे वंचित किया जा रहा है। ये एक सवालिया निशान है वर्तमान सरकार पर। आज हमने समस्त ग्रामवासियों के मोदबीर आदमियों, गणमान्य आदमियों के अनुरोध पे हम 10-15 ग्रामवासी यहाँ पर आए और एसडीएम कार्यालय में हमने एसडीएम साहब को मुख्यमंत्री के नाम पर ज्ञापन दिया है कि अभी हाल ही में 10 दिन से 15 दिन से जो तत्कालीन कांग्रेस सरकार की जो रोडवेज बसों का संचालन हो रहा था श्रीमती गायत्री देवी के समय पे, वो रोडवेज बसें अभी ऐसा सब मतलब इससे सब परेशान है। 4 रोडवेज बसें ऐसा सुनने में आ रहा है जो जोधपुर डिपो की, भीलवाड़ा डिपो की थी, वो बंद कर दी है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, बड़े ये दुःख का विषय है कि हमें ज्ञापन क्यों देना पड़े, क्योंकि आज इस क्षेत्र का सबसे प्रथम नागरिक है हमारे विधायक महोदय लदूलाल जी पीडिया साहब। आज उनको ये ज्ञात नहीं है कि आज ये रोडवेज बसें जो बंद है, इससे आम आदमी को, यात्रियों को कितना नुकसान हो रहा है, कितना उनको डबल किराया देके, निजी साधन लेके उनको अपने गंतव्य स्थान तक जाने के लिए कितना महंगा पड़ रहा है। आज वो इस क्षेत्र के विधायक हैं। आज विधानसभा में अगर वो मुद्दा उठाते हैं बसों के लिए और निजी बसों के लिए वो आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, तो मैं उनसे ये एक निवेदन करना चाहता हूँ। आज एक सरकार बीजेपी की है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, जहाँ डबल इंजन की सरकार कहलाती है, और मैं खुद बीजेपी का पूर्व जिला मंत्री युवा मोर्चा से था। मैं खुद ये नहीं चाहता कि कोई आलाकमान का इसमें कोई दोष नहीं है। हमारे विधायक आगे तक बात को पहुंचाने में सक्षम नहीं है, इसलिए यहाँ पे अनदेखी हो रही है हमारे क्षेत्र की। और जो 4 रोडवेज बंद थी, मैं ये कहना चाहता हूँ 4 की जगह 8 रोडवेज चलाई जाए, ताकि इससे क्या है कि बाहर के आज की रायपुर में कम से कम सैकड़ों हजारों की तादाद में बाहर के कर्मचारी आते हैं, और पहले से रायपुर को अति पिछड़ा क्षेत्र माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे ना तो कोई बड़े उद्योग है, ना कोई पर्यटन का यहाँ पे कोई स्थल है, इसलिए इसको अति पिछड़ा क्षेत्र माना जाता है। और उस हाल में अगर रोडवेज बसें बंद हो गई तो
रायपुर दिन ब दिन पिछड़ता जाएगा, यहाँ पर कोई विकास नहीं हो पाएगा। ये अगर रोडवेज बसों का संचालन होगा तो इससे बाहर से जो भी सरकारी कर्मचारी यहाँ पे आने जाने में सुविधा होगी। मेरी यही मांग है माननीय पीतले जी से सबसे पहले मांग है, क्योंकि वो हमारी मांग हम डायरेक्ट मुख्यमंत्री जी से नहीं मिलकर पहुंचा सकते, और ऐसा समय आए तो जनता पहुंचाएगी। पर वो विधानसभा में बैठते हैं और इस विधानसभा का नेतृत्व करते हैं, तो उनका कर्तव्य बनता है कि क्षेत्र की विधानसभा की जनता को राहत मिले और उनको तुरंत इस समस्या से निस्तारण किया जाए और रोडवेज बसों का पुनः बहाल करा के ज्यादा से ज्यादा रोडवेज बसें चलाई जाए। यदि समय पर जो बसते हैं उसका आवागमन नहीं होता है तो क्या मांगे रहेगी आपकी सर? मांगे तो फिर समस्त ग्रामवासी मिलकर जो डिसीजन लेके, देखो गांव ने सब गांव वालों ने अगर आज किसी को कोई नेता बनाता है और उसको जिताता है इतने अधिक मतों से, तो उस पर बहुत विश्वास करके जिताता है, तो किसी का विश्वास तोड़ना मैं समझता हूँ अच्छी बात नहीं है। फिर तो जो समस्त ग्रामवासी निर्णय ले उनके साथ है, शायद कस्बा बंद रखें, कुछ भी रखें।